अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डूरंड लाइन का विवाद मैं समझ रहा हूँ। जी। इसके बावजूद उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। इनफैक्ट चाहे सोवियत यूनियन वाला मामला हो और उसके बाद अमेरिका का मामला हो, दोनों में पठानों को जिस तरह की शरण मिली पाकिस्तानी इलाकों में, उसे तो कोई भूल नहीं सकता। वहीं से वो ऊर्जा पाकर बार-बार लड़ते रहे अफगानिस्तान में घुसकर, है ना? गुरिल्ला वॉर करते रहे। फिर हुआ क्या है, क्या डूरंड लाइन वाली बात को उसी तरह से डील नहीं किया सकता है जैसा भारत और चाइना भी तो अपने बॉर्डर को उस तरह डील करते हैं। मुझे अच्छे से याद है 47 में यही हमारे साथ हुआ है। चीन की तरफ से वो मैकमोहन लाइन खींची गई, जैसे चीन मानता नहीं था। चीन का कहना है कि हम तो जी साहब बहुत ही मजबूर थे जब साइन हुआ है, तो आइए फिर से बात कर लें। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, पंडित नेहरू ने बात नहीं भी की, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी थी। लेकिन उस तरह का कोई बहुत मतलब 62 आते आते तक तो हम कुछ 65 आते आते कुछ देख नहीं रहे हैं डिस्टर्बेंस। तो क्या अफगान और पाकिस्तान के बीच में कभी भी कोशिश ही नहीं हुई किया कि होने दो डोरन लाइन को, अपनी जगह है लेकिन अच्छे से रहते हैं? देखिए, पाकिस्तान, आपको ये समझना पड़ेगा, एक बड़ी अच्छी किताब है सलीम शहजाद की। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उनका मर्डर हो गया। एक अच्छी किताब लिखी, उसका टाइटल है बियॉन्ड 9/11, सलीम शहजाद। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या चल रहा था पाकिस्तान में जब ये 9/11 हो गया। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक हमेशा से एक मंसूबा रहा है, और वो अगर आप देखें तो हमेशा वो उस तरह के आर्टिकुलेशंस करते रहे हैं। वो अपने आप को सबसे पावरफुल कंट्री मानते हैं पूरे इस रीजन में, खास करके जहाँ पे इस्लामिक आइडेंटिटीज है। और उनका ये मंसूबा है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करें, और अगर आप अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे तो आप सेंट्रल एशिया के बहुत सारे रिपब्लिक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप उधर ईरान, वेस्ट एशिया की तरफ जा सकते हैं। तो वो एक ऐसे तरीके की संरचना चाहते हैं अफगानिस्तान में, पॉलिटिकल, जो प्रो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान द्वारा संचालित हो। अब अफगानिस्तान के अंदर जो आपने बात कही, चाहे वो सोवियत संघ के समय रही हो, अब उनका दिक्कत ये है कि अमेरिकन ने जो बेसिस बनाए सोवियत से लड़ने के लिए, वो पाकिस्तान के थ्रू ही वो तमाम चीजें गई। तभी जनरल जिया को लगता था कि हम इसे कंट्रोल करेंगे, आज नहीं तो कल। कल तो अमेरिकन जाएंगे, सबको पता था कि अमेरिकन यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन वो चीज कभी भी मटेरियलाइज नहीं हुई। तालिबान जब आए वापस, तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज उस तरह से नहीं किया। वापस 9/11 हुआ, और इनफैक्ट सलीम शहजाद लिखते हैं कि 9/11 अगर नहीं होता तो पाकिस्तान के मंसूबे बहुत हद तक सक्सेसफुल थे, और अमेरिकन के आने से उनको डिस्टर्बेंस हो गया वहां पर। तो वापस से तालिबान वापस आए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान को सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट कर रही थी, तालिबान को वहां के पश्तून्स का भी सपोर्ट था, जो उनको अपना बिरादरी भाई समझते मानते हैं। हैं, हाँ। हाँ, बिरादरी जो अपना मानते हैं। हाँ, सोसाइटी का भी सपोर्ट है, हाँ, सिर्फ आर्मी का नहीं है। आर्मी का नहीं है। तो अगर पाकिस्तान चाहता भी तो भी नहीं रोक सकता था इनको, कि अगर आप पूरा उधर ही ढकेल दें, ये पॉसिबल नहीं था। और कहीं ना कहीं वो लालच पाकिस्तानी आर्मी में हमेशा रहती है कि अगर हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे तो हम सेंट्रल एशिया के अंदर और तमाम जगह एक बड़ी पावर बन जाएंगे। अब देखिए, जब तालिबान वापस आए अमेरिकन के जाने के बाद, तो इमरान खान ने इसको अपनी विक्ट्री बोली। ये तालिबान को अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज, तालिबान के अंदर थोड़े अपने डिस्टर्बेंस चल रहे थे उस समय, कौन बनेगा, क्या मिनिस्टर बनेंगे। उस समय आईएसआई चीफ, एक वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट एक होटल है, वहाँ पे वो कॉफी पी रहे थे, और वो पिक्चर पूरे वर्ल्ड में गई। फैज हमीद, सितंबर 2021। जी। अब कोई भी आईएसआई चीफ जाता है तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपनी फोटो क्लिक करा के सब जगह सर्कुलेट कराएगा। वो सर्कुलेशन का मिलता जाके मतलब ही ये था कि हमने ये कराया है। वो एक दिखाना चाहते थे, क्रेडिट दिखाना। किसके सामने? तालिबान और दुनिया को। यूएस के सामने तो वो नहीं लेना चाहते होंगे क्रेडिट। शायद यही एक वजह थी कि यूएस को ये पसंद नहीं आया, या लेना चाहते थे, क्योंकि इमरान खान की सरकार थी, वो नवाज शरीफ की तो थी नहीं। जी, लेना चाहते थे। और तो ये दो लोगों को नागवार गुजरा। एक वॉशिंगटन को, उनको ये पसंद नहीं आया। दूसरा तालिबान को, क्योंकि तालिबान का ये खुद की लड़ाई थी। उनका मानना था कि हमने सेक्रीफाइस किया, हमने जीता, आपने भले सपोर्ट किया हो, लेकिन जीत तो हमारी, लड़ाई तो हम फ्रंट पे तो हम लड़ रहे थे। तो उन्होंने ये जो चाय पिया, उसको लेके भी वहां पे काफी प्रॉब्लम्स हुई, और उससे दो चीजें हुई। एक, अमेरिकन का
इमरान खान को लेके प्रॉब्लम शुरू हो गया और तालिबान का अपना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, TTP, वो देवबंदी आइडियोलॉजी के साथ है, पश्तून है उसमें मेजॉरिटी, और उनका लिंक मतलब वो भी बिरादरी है बेसिकली। तो अब तालिबान जो है, हमें समझना पड़ेगा कि आइडियोलॉजिकली तालिबान बने कैसे हैं। जो एक ओवरऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और तालिबान ये डिफरेंट, अलकायदा और तालिबान एक डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तालिबान अफगान्स हैं और वो उसको अपनी ज़मीन मानते हैं। वो सोवियट्स को नहीं चाहते थे, वो अमेरिकन को नहीं चाहते थे, वो ट्राइबल कोड है उनका, अपना इस्लामिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसमें है, लेकिन वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं किसी तरीके का। पाकिस्तान उसके अंदर इंटरफेरेंस करना चाहता है, वो मानेंगे नहीं। TTP को वो अपने से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो TTP को अलग करते हैं देन तालिबान का अस्तित्व ही नहीं बचता है, क्योंकि वो पश्तून्स हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सिंपल कि भाई अफगानिस्तान वाला तालिबान और वो तालिबान जो पाकिस्तान में रहता है, जी, ये केवल स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, नहीं है, ये खून की बात है, रिश्तेदारी की बात है, ये कबीलाई बात है। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें जो कबीला है वो प्रथम है। बिल्कुल। तो स्ट्रेटेजिक एक बार टूट भी जाता, हाँ। लेकिन अब इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि उनकी लड़ाई इनकी, इनकी लड़ाई उनकी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक ट्राइबल सेंस ऑफ अटैचमेंट है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए आपको तालिबान को ब्रेक करना पड़ेगा। तीसरी एक बड़ी अहम बात है जो पाकिस्तान की गलती होती है, जब अमेरिकन्स आए, अब देखिए अफगानिस्तान में लड़ना है, अमेरिकन्स आए तो उनको नॉर्दर्न अलायंस से सपोर्ट मिला, उनको ताजिक से मिला, उनको हज़ारास से मिला, उनको और सारी जो कम्युनिटी थी उससे मिला। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि वो अमेरिकन को सपोर्ट करेंगे ताजिक, लेकिन ताजिक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे अपने पश्तून के खिलाफ। तो पश्तून, ताजिक, इनके अपने डायमेंशंस हैं, इनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। नॉर्दर्न अलायंस इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया के साथ वो चले जाएंगे, US के साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक डायनेमिक्स है जो मतलब पाकिस्तान के साथ तो सबको समस्या है, हाँ, अफगान्स को है।